చూస్తే రామ్లీలా మైదానంలో బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై అగ్రనేతలు క్యాడర్కు దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సభలో అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. किसी सरकारों ने इसको हाथ में नहीं लिया, आज से नहीं 9 साल से मोदी जी कड़ी धूप में प्राथमिक शाला में जाकर गरीब की, आदिवासी की, दलित की बेटी को क ख घ लिखाने की शुरुआत करते हैं और ये देश में अभियान चल पड़ा है। मित्रों, एक मां अगर पढ़ी लिखी होती है तो पूरा परिवार पढ़ा लिखा होता है। ये मोदी जी के मान्यता के अनुसार बेटी को बचाना और बेटी को पढ़ाना, दोनों विषयों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय किया है। कई ऐतिहासिक निर्णय किए। कई सरकारें साहब 30 साल चलती है तब 4-5 ऐतिहासिक फैसले ले सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ऐसी है कि जो 5 साल चली है 50 से ज्यादा ऐतिहासिक फैसले दर्ज करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। सिख नरसंहार हुआ, सब जानते हैं इसके पीछे कौन था। अब अदालतों ने सर्टिफाई किया, कुछ नहीं हुआ। भाजपा की सरकार बनी, हमने एसआईटी बनाई, एसआईटी ने काम शुरू किया, पीड़ितों को 5 लाख का मुआवजा दिया और इतने सालों से मुक्त घूमने वाले लोगों को जेल की कोठरी में बंद करने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। जिस प्रकार से नृशंस हत्याएं हुई थी, इतने लंबे समय के बाद 2500 से ज्यादा सिख परिवारों को आज न्याय मिलने का सौभाग्य नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई थी। एनआरसी लाए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी लेकर आए हैं। मैं ऐसा करता हूं, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध नहीं करेगी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में पार्टीशन के वक्त जो हिंदुओं की, क्रिश्चियनों की, जैनों की, बुद्धों की, सिखों की जनसंख्या थी, इसमें तेजी से गिरावट आई। क्यों आई? क्योंकि के साथ समानता से व्यवहार नहीं हुआ, प्रताड़ना हुई, धार्मिक अपमान हुआ, शोषण किया गया, सामाजिक अपमान हुआ। वो बेचारे शरण में भारत में आए, उनको भी घुसपैठिया मान लिया गया। कोई कानून नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है मित्रों कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन और हिंदू जितने भी शरणार्थी बनकर आए हैं वो सारे हमारे मेहमान हैं। हम उनको सिटीजनशिप देने का फैसला ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, फैसला ऐसा है सदियों में एक बार होता है। एक लाकर सिटीजनशिप एक्ट को सुधारना, 15 साल तक किसी की राह देखने की जरूरत नहीं है। तुम आ गए, अपने देश में आए हो, अब नागरिक बनके समकक्ष समर्थता के साथ जियो। इस प्रकार का बात। ट्रिपल तलाक, हज सब्सिडी, नोटबंदी, जीएसटी, ढेर सारे फैसले, बहुत बड़ा एक प्रकार का परिवर्तन देश के अंदर लाने का काम किया है। और जब ये फैसलों के लिए हमारे मीडिया के मित्र कहते हैं कि इसका विरोध होगा, इसका ये होगा, इसका वो होगा, इसका विरोध हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार ने कभी लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं लिए हैं। लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले हमने दृढ़ता के साथ किए। चुनाव जीतने के लिए हम राजनीति के अंदर नहीं है। हमने जो फैसले लिए हैं देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए है और किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 125 करोड़ देशवासियों को आज भी नरेंद्र मोदी जी पर जो भरोसा था वो अक्षुण्ण है, बल्कि बढ़ा है, आगे बढ़ा है। मित्रों, सुभाष बाबू को भुला दिया गया। 65,000 जो पुलिस जवान मारे गए, उसको उनके लिए स्मारक बनाया गया। अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों को सुभाष, शहीद और स्वराज नाम देकर पहली बार एक परिवार के वर्तुल से अपने सम्मानीय नेता को बाहर निकालने का काम करेंगे। करतारपुर साहिब कॉरिडोर, सब अभिनंदन देते हैं मोदी जी को, कांग्रेसी भी देते हैं अभिनंदन। मैं पूछना चाहता हूं, करतारपुर साहिब कितना दूर से, हिंदुस्तान की सीमा से कितना दूर है?
ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर दूरबीन से दिखता है। जब विभाजन किया, आप सत्ता में थे, करतारपुर साहिब क्यों छोड़ दिया? देश के करोड़ों लोग ये सवाल पूछ रहे थे, उस वक्त करतारपुर साहिब भारत में क्यों नहीं ले आए? आप नहीं ले आए। मगर आज जिसको भी करतारपुर साहिब पर मत्था टेकना है, मोदी जी ने कॉरिडोर की व्यवस्था कर करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का एक उज्जवल मौका दिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश के करोड़ों किसानों के पास से उपयोग किया हुआ लोहा 2013 से इकट्ठा करना शुरू किया और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत को जिसने एक माला के अंदर पुराया, वो लोखंडी पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाकर विश्व के सामने सरदार पटेल को रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। मैं उनका दुख समझ सकता। एक परिवार के अलावे कभी वो किसी का महिमा मंडन नहीं करे हैं, मगर देश ऐसे नहीं चलते हैं। ढेर सारे तेजस्वी तारे अगर एक नभ के अंदर इकट्ठा होते हैं तो सूर्य के बगैर भी नभ दैदीप्यमान होता है। इस देश के हर बड़े व्यक्तित्व को सम्मान करना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पंडित मदन मोहन मालवीय को और अटल जी को भारत रत्न देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आंबेडकर जी को इतना भुलाया गया, इतना प्रयास किया गया। उनके साथ जुड़े हुए हर स्थान को भारतीय जनता पार्टी की आगे की राज्य सरकारों ने और नरेंद्र मोदी सरकार ने महिमा मंडन कर एक गौरवपूर्ण स्मृति स्थान बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अंबेडकर जी की स्मृति में सिक्का निकाला, संसद के अंदर विशेष सत्र बुलाया और अंबेडकर जी के योगदान को हर गांव में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, कई बार चर्चा चलती है कि हम विचारधारा से भटके हैं क्या। मैं आपके अध्यक्ष के नाते आपको कहना चाहता हूं, 1950 में जो विचारधारा लेकर चले हैं उसी रास्ते पर हमारा सफर चालू है, उसी दिशा में हमारा सफर चालू। 2014 के चुनाव घोषणा पत्र के अंदर हमने राम जन्मभूमि के लिए एक वादा किया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसी स्थान पर जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, उसमें कोई दुविधा नहीं। और मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द केस का निपटारा हो। हमने कहा है कि संवैधानिक रूप से राम मंदिर का निर्माण होगा, मगर कांग्रेस पार्टी अंदर रोड अटकाने का एक भी मौका जाने नहीं देती। गुजरात में चुनाव था, केस चलने को आया, किसी की ओर से अपीयर होकर कपिल सिब्बल कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि केस को 2019 के बाद चलाइए। कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आश्वस्त रहे, हम संवैधानिक रूप से राम जन्मभूमि बनाने के लिए कटिबद्ध थे और आज भी है। मित्रों, 5 साल नरेंद्र मोदी सरकार चली। 2014 के पहले 10 साल यूपीए की सरकार चली। पॉलिसी पैरालिसिस होता, घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, विकास नीचे जाता था, सम्मान देश का नीचे जाता था। हमने 5 साल कैसी सरकार चलाई है? हमने 5 साल सरकार चलाई है, निर्णायक सरकार चलाई है, पारदर्शी सरकार चलाई है, संवेदनशील सरकार चलाई है मित्रों, और लोकतंत्र के आधार पर सरकार चलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा। पहले हम निकले थे
भारतीय जनता पार्टी का कैडर हमारे साथ था, साथी दलों की ताकत हमारे साथ थी। आज हम निकले हैं 22 करोड़ गरीब परिवारों का साथ और आशीर्वाद भी हमारे साथ जुड़ा है। मित्रों, आशीर्वाद भी हमारे साथ। पहले हम 2 करोड़ 40 लाख कार्यकर्ता थे, आज 9 करोड़ सक्रिय कार्यकर्ताओं की ताकत के साथ हम निकले। पहले हम मोदी जी को देश की जनता मौका देना चाहती थी, आज मोदी जी ने करके दिखाया है, उसकी भी ताकत भारतीय जनता पार्टी के साथ में। और कौन नेतृत्व कर रहा है, चुनाव का नेतृत्व कौन कर रहा है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता मेरा और आपका भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करना का काम करेगा। सबसे परिश्रमी प्रधानमंत्री आज हमारा नेतृत्व कर रहा है, सबसे पारदर्शी प्रधानमंत्री आज हमारा नेतृत्व कर रहा है, सबसे विजनरी प्रधानमंत्री आज हमारा नेतृत्व कर रहा है, और गरीब और दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील प्रधानमंत्री आज हमारा नेतृत्व कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, और गरीब और दिव्यांग 2 सीटें आने के बाद 2 सीटों नेतृत्व कर रहा है। और सबसे बड़ी बात मित्रों, अजय योद्धा हमारा नेतृत्व कर रहा है। मैं मोदी जी के साथ 1987 से काम करता हूं। 2 सीटें आने के बाद 2 सीटों आने के बाद अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव था। उस वक्त से लेकर आज तक 1987 से लेकर 2019 तक मोदी जी के नेतृत्व में एक भी पराजय नहीं आया है। मित्रों, विजय ही विजय प्राप्त किया है। ऐसा एक विजयी नेतृत्व हमारा नेतृत्व कर रहा है और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मोदी जी ने दुनिया के सामने, देश के सामने, देश के लोगों के सामने एक नए भारत की कल्पना करी। कैसा होगा नया भारत, किस प्रकार का होगा नया भारत। 2022 में जब 75 साल आजादी के समाप्त हो गए, भारत के लक्ष्य क्या हो सकते, मैं बहुत डिटेल बताना नहीं चाहता। मित्रों, मोदी जी ने तय किया है, गंदगी से मुक्त भारत होगा, गरीबी से मुक्त भारत होगा, बीमारी से मुक्त भारत होगा, भ्रष्टाचार से मुक्त भारत होगा, आतंकवाद को समाप्त करने के वाला भारत होगा, जातिवाद को उखाड़ फेंकने वाला भारत होगा, तुष्टीकरण को निकाल बाहर करने वाला भारत होगा, और बेरोजगारी को समाप्त करने वाला, पूरे विश्व के अंदर अपने गौरव के साथ खड़ा रहे, ऐसे नए भारत का निर्माण करने का स्वप्न हमारे सामने है। मित्रों, नए भारत का निर्माण ये भारतीय जनता पार्टी का, हमारे नेता मोदी जी का मिशन नहीं है। ये नए भारत का निर्माण, ये नए भारत की कल्पना हजारों साल से ऋषियों मुनियों से लेकर आज तक अपनी विचारधारा के लिए अपना जीवन खपाने वाले कई करोड़ों कार्यकर्ताओं का स्वप्न का परिपाक है। इसी के लिए उन्होंने पार्टी के लिए अपना पल पल जीवन का, पल पल शरीर का कण कण दिया था, और उसी के लिए हम आठने सारों से काम करें। हारे, दबे, कुचले, 2 सीटें आई, समाप्त होने के कगार पर आए, मगर रुके नहीं, और अब रुकने का सवाल नहीं है। एक विजयी नेता हमारा नेतृत्व कर रहा है, उसके नेतृत्व में 2019 के अंदर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाने का संकल्प लेकर हमें जाना है। और मित्रों, मैं आपको एक बार कहना चाहता हूं, एक बार 2019 की सरकार बना दीजिए, भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बैठने से कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भी मैं कहना चाहता हूं, मित्रों, हम चुनाव के मैदान में जाना है। आपका जोश दिखाई पड़ रहा है, जोश जरूरी है, जोश के बगैर युद्ध जीते नहीं जाते, मगर इसके साथ में होश भी जरूरी है। पार्टी ने एक रणनीति बनाई है, एक मुहिम आयोजन, माइक्रो प्लानिंग किया है, इसके सर्कुलर आपको मिल गए हैं। इसके बारे में किस एरिया पर थ्रस्ट देना है, कल मैं आपको
समापन की टिप्पणी के वक्त बताऊंगा। मगर मैं, आप प्रतिनिधि हो 11 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, आप सबको संबोधित करते हुए भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं कि आज से लेकर चुनाव के काउंटिंग तक हमारे लिए विराम को कोई स्थान नहीं है। हर क्षण भारतीय जनता पार्टी और मां भारती को समर्पित करनी है। और मैं आह्वान करना चाहता हूं देश की 125 करोड़ की जनता का भी कि मोदी जी ने 5 साल के अंदर एक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करबद्ध निवेदन इस देश की जनता को करता है कि एक बार फिर मोदी जी पर भरोसा करिए, पूर्ण बहुमत की निर्णायक सरकार दीजिए। ये चाहते हैं मजबूत सरकार, मजबूर सरकार, हम चाहते हैं मजबूत सरकार। देश की जनता भी मजबूत सरकार चाहती है। मोदी जी के अलावे मजबूत सरकार कोई दे नहीं सकता। आप एक बार 2019 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। भारत के गौरव को विश्व में सर्वप्रथम स्थान पर स्थापित करने का काम, नए भारत का निर्माण का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे परिश्रम के साथ करेंगे। मित्रों बताओ, आज सब यहां से संकल्प लेकर हम जाएंगे। ऐसे नहीं चलेगा भाई। दोनों हाथ उठाकर जोश के साथ बोलने जाएंगे, भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे, देश का गौरव बढ़ाएंगे और गौरव गरीब के जीवन में उजियारा लाएंगे। तो पूर्ण बहुमत की सरकार का संकल्प लेकर दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी भींचकर मां भारती का जयकारा प्रचंड आवाज से करिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।